बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा अहम दिन है। इस रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी बरसी मना रही है। और आज हम अपने प्रोग्राम कारकुन कहानी में एक ऐसे कारकुन से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कि जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जब तहरीक चल रही थी तो उस तहरीक में हिस्सा लिया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से अलग किया जाए और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। लेकिन जब उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाने लगा तो उसी वक्त यही कारकुन अपने इस मौक़िफ़ को तब्दील करके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचाने के लिए तहरीक में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, बहुत अरसा पीपल्स पार्टी में गुजारा। फिर जब इमरान खान साहब ने कौम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए तो थोड़ी अरसे के लिए तब्दीली को भी प्यारे हो गए, लेकिन जल्द ही वापस लौटे। और आज हम उनकी मुलाकात आपकी स्टूडियो में करवा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि एक होटल है, काले का होटल, कोड़े पिंड के साथ लाहौर में वाल्टन रोड पर बड़ा अहम होटल है। बड़े सियासी कारकुन वहाँ इकट्ठे होते हैं। चौधरी याकूब साहब यहाँ साल हर साल से हर रोज़ रात को बैठते हैं, एक सियासी मजमा लगाते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि वहीं उसी जगह पे इनके साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाता, लेकिन कोरोना के SOPs की वजह से आज ये प्रोग्राम वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। लेकिन मुलाकात आपकी करवाते हैं चौधरी मोहम्मद याकूब साहब से और आप जानेंगे कि एक कारकुन, सियासी कारकुन पाकिस्तान की सियासत पे क्या सोचता है और क्या चाहता क्या है। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। एक्चुअली तो सोच यही थी कि काले के होटल पे बैठते हम आपके उन सियासी कारकुनों के साथ गपशप होती और जो तज्जिए और तबसरे वहाँ होते हैं शायद स्टूडियो में नहीं हो पाते, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना का एक बड़ा वायरस है जो फैला हुआ है। तो सब आप पॉलिटिकल वर्कर कब बने? जब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे और पहली दफ़ा मैं इस्लाम के नाम पे सियासत में आया कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो नाफज किया जाएगा, और उस वक़्त वो मेरी पहली सियासी शमूलियत थी जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। और मैं वहाद कह सकता हूँ कि वाल्टर रोड का वहाद शख्स था जो 11 अप्रैल को माल रोड पे जो PNA की तहरीक थी उसमें शामिल था, और मेरे घर वाले रो बैठे थे कि आज वो मर चुका होगा। उस दिन लाहौर में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, फायरिंग हुई बहुत। हाँ जी, और लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में भी फायरिंग हुई और मैं दरख्त की ओड़ में छुपा हुआ था, मैं वहाँ था। और मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग जो थे उस दिन अल्लाह के प्यारे हुए। लेकिन अब घर से ये सोच के आए थे कि निज़ाम हाँ जी, मैं अपनी जान कफन बांध के आया था और मुझे बहुत रोका गया था कि ना जाओ, लेकिन मैं उस वक्त दिन भी माल रोड पे आया था। लेकिन आप PNA छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वो जब मुझे थोड़ा सा सियासी शऊर हुआ कि ये हमारे साथ हाथ हो गया, इसके पीछे निज़ाम मुस्तफ़ा की आड़ में जमहूरियत की बसात को लपेटा जाना था। यानी आपको ये कैसे आइडिया हुआ? किसी ने बताया, आपने सुना किसी से? वो जब मैं बहुत करीब था उस वक़्त कारकुन की हैसियत से, PNA के मेन मरकज़ी जो क़यादत थी चौधरी ज़फ़रुल्लाह के घर में मैं तकरीबन 40 दिन रात वहीं रहा हूँ। अच्छा, 40 दिन लीडर्स से मिलते थे? 40 दिन में पीर बगाड़ा, मुफ्ती महमूद साहब, शाम नूरानी साहब, चौधरी ज़फ़रुल्लाह के साथ अक्सर मैं गाड़ी में सफ़र किया करता था, तो उनसे बातें आप सुनते थे। तो हाँ आपको कैसे आइडिया हो गया कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक नहीं है? जैसे ही भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया और जैसे इनके अज़ाइम जो थे वो खुल के सामने आ गए और ये बंदरबाट होने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि ये हमारे साथ इस्लाम के नाम पे मजाक हो गया, हाथ हो गया। और मैं उस वक़्त से अपनी गलतियों का दावा करने के लिए कि मुझसे गलती हुई, पहली सियासी मैं पीपल्स पार्टी की तरफ रजू कर लिया। मैंने तो पीपल्स पार्टी में शामिल कैसे हुए? किसी बातचीत की, किसके पास अब चल कर गए कि जी मैं पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ? जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी लगी ना जी, उस दिन मैं रेडियो सुन रहा था और जब उनका ऐलान हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। बहुत रोया मैं कि मैं भी इस गुनाह में शामिल रहा हूँ। और वो दिन और आज का दिन मानसवाए ये अभी जो खान साहब आए हुए हैं, मैं पीपल्स पार्टी के साथ ही रहा हूँ, उनका कारकुन रहा हूँ। और मैं मरकज़ी क़यादत जिनमें राना शौकत महमूद साहब, जहांगीर बदर साहब,
असलम गिल साहब, असलम गुरदासपुरी साहब, राव रशीद साहब, मैं इनके साथ ही कारकुन के तौर पे रहा हूँ सारी ज़िंदगी। लोग बताते हैं कि कोड़े पिंड के अंदर आपका वाहिद घर था जो पीपल्स पार्टी का झंडा उस वक्त भी लहराता रहता था वहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, हमारा पूरा मोहल्ला ही पीपल्स पार्टी का, और आज भी है। अब भी आज लोग भी, पीपल्स पार्टी के अब साथ। भी पीपल्स पार्टी में पूरा मोहल्ला हमारा जो है उसमें पीपल्स पार्टी आज तक हारी नहीं है। तो रेडियो पे जब आपने ऐलान सुना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, तो फिर आप उसके बाद क्या आपने सोचा कि अब मैंने शामिल होना है, किससे मिलना है? फिर इत्तेफाकन मेरे बड़े भाई थे चौधरी जाफर हुसैन, उनका इंतकाल हो चुका है। वो सियासी सूझबूझ रखते थे और वो पीपल्स पार्टी में शामिल थे। उन्हीं के तफस्सुस से मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया और एज ए कारकुन मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो दो दफ़ा टिकट होल्डर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, कैंट में भी और रायगढ़ के हल्के से भी। और फिर कोड़े पिंड में आपने पीपल्स पार्टी का काम हाँ शुरू जी, कर पीपल्स पार्टी में रहा और मैं सदर था अपने इलाके का। अच्छा, फिर सदर बन गया अपने हाँ जी, इलाके मैं का। अपने इलाके का फिर सदर था। बहुत नवाजिश की मेरे साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, असलम गिल साहब ने, ख़ासकर मैं जिक्र करूँगा। नाज़म हुसैन शाह साहब थे हमारे, राना शौकत महमूद साहब थे, और वो बहुत शफकत करते थे मेरे साथ। लेकिन पीपल्स पार्टी आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू होगी लाहौर से। इतनी बड़ी पार्टी लाहौर से पीपल्स पार्टी के गढ़ लाहौर बन गया था, लेकिन फिर ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई सर, नहीं ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। चंद लोग रह गए ना अब तो, नहीं, चंद नहीं, नहीं। चंद हज़ार वोट रह गए अब तो। आप देखेंगे जब जिस दिन इस मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी आएगी। नहीं, आप नहीं समझते पीपल्स पार्टी की अपनी कोताही थी कि पीपल्स पार्टी लाहौर से आस्ता 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 ख़त्म होती चली गई? नहीं, बेनज़ीर साहबा का एक बड़ा अच्छा जुमला था, मुझे आज वो याद आ रहा है कि जिस दिन शेख रशीद हारेगा ना इस मुल्क में, वो जनरल इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन आप करवाएंगे तो पीपल्स पार्टी नहीं हारेगी। नहीं तो सब ये तो बात ठीक है, चले इलेक्शन में मुदाखलत भी होती है, लेकिन आप खुद देखते हैं लाहौर के अंदर जिस दिन पोलिंग होती है, अब चले आपके हल्के की बात कर लें, कैंट के हल्के की बात कर लें, पोलिंग स्टेशन पे नजर आ जाता है कि ये पीटीआई की लाइन लगी हुई है, ये पीएमएल-एन की लाइन लगी हुई है और ये पीपल्स पार्टी की है। चंद लोग खड़े नजर आते हैं, उससे अंदाजा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी के पास चंद लोग रहे। आप इसको दूसरी एंगल से भी देख सकते हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने ये बावर करवा दिया है लाहौर के, गुजरांवाला के या पंजाब का जो सेंट्रल पंजाब है कि पंजाब का लीडर वो है। ये कहीं हमसे कोताही या गलती हुई है और हम ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी पंजाब की नुमाइंदा है। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिंध तक महदूद किया, सिंध की पीपल्स पार्टी बन गई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। नहीं तो आप उस तरह दूसरी तरफ से भी देखें ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को भी पंजाब की पार्टी बना दिया। ये इस मुल्क के साथ अलमिया तो हुआ है ना, जो हमारे फंसे पर्दा कुव्वतें हैं। जो सब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत तो अपनी जगह पे है, लेकिन पार्टियों का अपना किरदार भी तो है ना। अगर मियां नवाज शरीफ सिंध नहीं गए, अगर मियां नवाज शरीफ ने दीगर सूबों में काम नहीं किया, उनकी कोताही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इंपोर्टेड लीडरशिप लाती रही, अपनी पार्टी के कारकुनों को छोड़ के दूसरी पार्टियों के कायदीन आपके सूबाई सदर बनते रहे। बहुत कम मिसाल है मां सिवाय मंजूर भट्टू साहब के। बाकी मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने अपने ही कारकुनों को रखा है। जब मैं शुरू में था तो उस वक्त हमारे जो सदर थे वो जंगीर बदर साहब थे, ठीक, राना शौकत महमूद साहब जनरल सेक्रेटरी थे, फिर बीच में कासिम ज़िया साहब आए, वो भी हमारे कारकुन थे, हमारे ही लीडर थे। उसके बाद जो भी क़यादत आई है, इवन पंजाब की वो पीपल्स पार्टी ही की क़यादत है, ये सिवाय मंजूर भट्टू साहब के, वो एक ज़्यादती थी। लेकिन जिस तरीके से सदर सूबाई सदर बनते रहे, मैं नाम ही चलते चले, वड़ाया साहब भी बन गए थे, भट्टू साहब भी बन गए थे, कारकुनों से कोई रब्ता तो पीपल्स पार्टी का खत्म हो गया। नहीं, कारकुनों के साथ अगर कोई रब्ता रखती तो वो पीपल्स पार्टी है। वो रब्ता रखती है और इज्जत देती है कारकुन को। यानी मैंने ये देखा है। आप किस लीडर से मुतासर हुए पार्टी के अंदर के जब आप जाते थे वो आपके लिए दरवाज़ा खोल दे, मिले आपसे?
मोहतरमा बेनज़ीर से आप मिलने गए, वैसे मिलती थी आपसे जैसे कारकुनों से मिला जाता है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मैं जानसारों में शामिल था, और जिस दिन वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी उस दिन मेन अरेंजमेंट जो था कैंट के अंदर एयरपोर्ट के पास, वो मेरा था। और मुझे ये इस्तकबालिया कैंप आपने लगाया हुआ था? सबसे बड़ा हमारा था, बल्कि हर चीज़ जो भी थी वो मेरे थ्रू ही जा रही थी। और उस दिन कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो उस दिन मेरे शॉप पे नहीं आया। कैम अली शाह साहब हमारे सदर थे उस वक्त, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अप्रिशिएट किया। आपकी शॉप पे खुद चल के आए? हाँ जी, बिल्कुल आए जी। वो आए, राणा शौकत महमूद साहब ने विज़िट किया, जहांगीर बदर साहब ने किया। इवन के जहांगीर बदर साहब अक्सर मुझे भाई कहा करते थे। जिस दिन वो सदर बने थे उसी दिन हम लाड़काना गए थे। अच्छा। उसी दिन हम लाड़काना गए थे, और एयरपोर्ट पे ना लाहौर रेलवे स्टेशन पे हम इकट्ठे हुए थे। मैं था, भाई थे बड़े, असलम गुरदासपुरी साहब थे, राणा शौकत महमूद साहब थे, जहांगीर बदर साहब थे। और उस दिन जहांगीर बदर साहब ने कहा कि यार आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, अब आपने और काम करना, आपका भाई सदर बन गया है। और हम उस दिन भुट्टो साहब की कब्र पे गए, जब वहाँ कच्ची कब्र थी और ऊपर शामियाना लगा हुआ था, और लोग डरते थे जाते हुए वहाँ। क्यों? रास्ते में बहुत चेकिंग थी, बहुत चेकिंग थी, बहुत ज़्यादा जगह पे हमारी तलाशियाँ और बहुत ज़्यादा हुई। और वहाँ जब हम गए तो वहाँ स्वाय भुट्टो ख़ानदान की 8-10 कब्रें थी, और एक हाथा था, और एक लकड़ी का दरवाज़ा था। बेनज़ीर भुट्टो साहब से आपकी मुलाकातें कितनी रही? कारकुन की मुलाकात लीडर से क्या होनी, मैं तो बस साथ होता था उनके। अच्छा। बस जिस आपको दिन से पहचान लेती थी? जी, पहचान लेती थी। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई तो किसी की ज़ाती फंक्शन में जो उन्होंने शिरकत की पहली दफ़ा, वो हमारे ही घर मेरे बाजी की शादी पे तशरीफ़ लाई थी। कोड़े पिंड में मोहतरमा बेनज़ीर नहीं, भुट्टो? डिसोम में। अच्छा, वहाँ शादी हाल में? हाँ जी, शादी हाल में। वो पहले ही उनकी सियासी मसरूफियत से हट के जो शादी में उन्होंने शिरकत की, वो हमारे ही घर आई थी। और बहुत ज़्यादा वो भाईजान से शफकत फरमाती थी। लेकिन जो सब कभी कभी मैं आपको, जब आपसे मुलाकात होती है अपने उस डेरे पे बैठे हुए काले के होटल पे, वहाँ आप पीपल्स पार्टी से भी कभी कभी मायूस तो लगते हैं। कह सकते हैं आप। वो मायूसियाँ क्या हैं? कि मैं कह सकता हूँ कि हम शहीद भुट्टो साहब के जो नज़रियात से कुछ हटे हैं, हमसे हमने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। भुट्टो साहब भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते तो जान तो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जान दी, इसमें तो किसी को शक नहीं है। जान तो इस मुल्क में बचाई जा सकती है, ये कितना बड़ा मसला नहीं है। भुट्टो साहब चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने बेनज़ीर को जो अल्फाज कहे थे, मुझे आज भी याद है कि मैं कब्र में लेट कर भी इस मुल्क पे हुक्मरानी करूँगा, और की उन्होंने बेनज़ीर की शक्ल में की, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के शक्ल में भी की। वो भी तो कारकुन था, वज़ीर-ए-आज़म बना। लेकिन भुट्टो के नाम पे पड़ने वाला वोट सिमटता चला जा रहा है। चौधरी साहब, आप ये बात क्यों नहीं मानते? आप पाकिस्तान को लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट के साथ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, पंजाब की सियासत तो पाकिस्तान की सियासत है जी। सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा वोट बैंक, सबसे ज़्यादा आबादी। जब पंजाब से पीपल्स पार्टी को इतनी बुरी मार पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का वर्कर वक्ती तौर पे शायद मायूस हुआ होगा, लेकिन मैं आजकल जितने भी दोस्तों से मिला हूँ जो मेरे हल्का अहबाब में हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं, और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में आपको रिजल्ट देंगे। चलिए, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें। चौधरी महमूद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, और आजकल पाकिस्तान की सियासत के बारे में एक सियासी कारकुन की राय क्या हो सकती है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। चौधरी महमूद याकूब साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों कारकुन और वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। मलिक साहब कहते हैं कि कभी कभी जहालत जो है वो भी इंसान को फ़ायदा देती है। जो खान साहब ने हमें वादे, जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, सारी ज़िंदगी हमें ये पछतावा रहना था कि यार हमने खान साहब को आजमाया नहीं है। इसका जवाब तो यही है कि जहाँ हमारी जहालत जो है ये हमें इसका, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो गया। लेकिन जो सब मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में आप बड़ा हमें कन्विंस किया करते थे, सारी पार्टियां छोड़ दें, इमरान खान को वोट दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने खुद भी वोट डाला। बिल्कुल 13 में भी डाला जी, 13 में भी डाला और 18 में भी डाला, दोनों दफ़ा डाला और शर्मिंदा हूँ मैं अपनी जहालत पे। इतना पुराना सीनियर कारकुन और इतना जीरक सियासी कारकुन, वो ये समझ बैठा कि इमरान खान साहब को वोट देना चाहिए कि ये हमारा मसीहा है। और मुझे शर्म है अपने आप पे आती है कभी कभी कि मैंने सारी ज़िंदगी सियासी मैदान में गुजारी और मैं हालात का सही इदराक नहीं कर सका। मैं फिर मार खा गया, जिस तरह निज़ाम मुस्तफ़ा के दौर में मेरे साथ हाथ हुआ, हमारे कारकुनों के साथ हाथ हुआ इस्लाम के नाम पे। अब हमें एक और सब्ज़ बाग दिखाया गया कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल पे ऑफिस आया करेगा, बिजली महंगी है, कोई हुक्मरान चोर हैं, अयाश हैं, और यूनिवर्सिटी बनेगी, गवर्नर हाउस की दीवार पहली रात गिर जाएगी, वहाँ ने वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, और यहाँ तक कि शहद और दूध की नहरें बह जाएंगी। और मैं पहले 3 माह के अंदर ही मैं मायूस हो गया था। आपको लगा कि खान साहब के बहस नारे हैं? जी बिल्कुल नारे। लेकिन जो सब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि सियासी कारकुन बेचारा बड़ा भोला होता है, कभी निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर मरता है, कभी मियाँ नवाज शरीफ के लिए बाहर निकल आता है, कभी जरदारी साहब के लिए निकल आता है, फिर कभी इमरान खान साहब के लिए निकल आता है, ख्वाब देखता है और ख्वाब के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन एक क्रेडिट मैं पीपल्स पार्टी को दूंगा कि वो अपने कारकुन का ख्याल रखती है। आज भी अगर मैं कभी अपनी लीडरशिप से मिलता हूँ तो वो इज्जत देते हैं। कभी टिकट तो नहीं दिया आपको? नहीं, मेरे भाई को दिया, बड़े को, सूबाई असम्बली का। हाँ जी, सूबाई असम्बली का। लेकिन जितने साल से आप लगे हुए हैं, आपको तो कभी नहीं कहा चलें कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन ही बन जाएं? कभी पीपल्स पार्टी ने आपको भी? सर बहुत ऑफर की उन्होंने। अच्छा सर, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, इसमें कोई शक नहीं। मैं आज भी अपनी क़यादत को के पास जाऊं तो वो वही इज्जत देते हैं। वहाद पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक वो जमात है जो कारकुन को इज्जत देती है। लेकिन आपको फ़र्क महसूस नहीं होता कि बिलावल साहब हों, जरदारी साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज साहब हों, इन पर इल्ज़ामात लगे, करप्शन के इल्ज़ामात लगे, इमरान खान साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, वो एक नए लीडर के तौर पर मर्ज हुए, फिर जो उन्होंने बातें की पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान बदलने की बातें, नई बात तो थी ना? सर, नई बात होती तो भुट्टो साहब ने जिस तरह पार्टी बनाई है और 70 में वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए 3 साल के अंदर अंदर, इनकी पार्टी बने हुए कोई 22 साल के बाद जाके इक़्तिदार मिला है। उससे पहले तो एक सीट भी नहीं मिलती थी इनको, और जिन्होंने ये सारा काम किया वो आप भी जानते हैं और शायद मैं भी इदराक रखता हूँ। ये बस हो गया जो होना था। 2013 का जो वो जलसा था लाहौर का, वो जिस तरह हुआ और जिस तरह पार्टी में लोगों को शामिल किया गया 2011 में। 2011 में। तो अब इस बार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे? सोचा भी नहीं जा सकता सर, सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन आपके साथ इतने लोग चले गए पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई में, वो भी वापस आ रहे हैं। आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे। आना तो अपने घर में ही है। अपने घर में जो इज्जत है वो बाहर तो नहीं है। आपके तो लीडर्स भी बड़े प्यारे हो गए, अभी चले नदीम चंद साहब हैं, वापस चले गए, वापस गए हैं, आएंगे वो भी घर आ जाएंगे जी, वो भी आएंगे। लेकिन बेशुमार लोग हैं जो गए, अभी फिरदौस आशिक अवान साहब आए। सर वो हमारी नहीं थी, ना करें, वो नहीं थी हमारी। उसका
बड़े और नाम है, कितने नाम है गिनवाऊं। शौकत बसरा साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी चले गए। मुनीर अहमद खान साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी चले गए। अब तो लाइन तो लगी हुई है पीपल्स पार्टी के लोगों की जाने में। पीपल्स पार्टी के अब कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह इनको शामिल किया जाता है आप बेहतर जानते हैं। शौकत बसरा साहब का जो आपने मिसाल पाकिस्तान दी की है, पॉलिटिकल एलीट करप्ट नहीं है चौधरी साहब। माली करप्शन को छोड़ें, इख्तियार और इख्तिदार के लिए करप्ट नहीं है। जो हुकूमत आती है आपको पता है बड़े पंछी होते हैं, जोड़ने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ये परिंदे रहे हैं सर, जो सबज चरागाहों की तलाश में सफ़र करते रहते हैं। जिस तरफ सबज चरागाहें होंगी ये उसी तरफ जाएंगे, और यही अलमिया है हमारे मुल्क का, यही अलमिया है। इससे और कोई मैं- पार्टी मुबर्रा नहीं है। आज की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई की पार्टी अगर आप असम्बली में देखें, वफाकी वज़रा को देखें, पूरी एक लंबी लाइन है। सर आप देख लें कि इसमें वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ थे और बीबी के साथ थे, और तो कोई नज़र आपको नहीं आएगा। तो फिर नारायकी तो सियासतदान की हुई ना। हम एस्टेब्लिशमेंट को हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं। सर इनकी कुछ कमज़ोरियां हैं, ये करते हैं अपने माली मफादात के लिए, घर वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और वो फाइलें इनकी बनी होती हैं, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है वो वक्त ज़रूरत काम आती हैं और इन्हें खोल के दिखा दी जाती हैं। तो फिर एक कारकुन कैसे समझता है कि जब लीडर्स बिकने वाले हों, लीडर झुकने वाले हों, लीडर वफादारियां बदलने वाले हों? आप कह सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट तो जाता है कि उसकी क़यादत ने यहाँ फांसी का फंदा जो है वो बड़ी खुशी से अपने गले में डाला है, नहीं छोड़ा। अगर अवाम ने, कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं तो क़यादत ने भी दी हैं। लेकिन आजकल तो माहौल बदला हुआ नजर आता है थोड़ा सा। कह सकते हैं, आप ज़्यादा बाखबर हैं। देखिए ना, पीडीएम भी ऐसे दौड़ते दौड़ते ब्रेकें लग गई। उसमें कहीं ना लगी कहीं नहीं, पीपल्स लगी, पार्टी की बिल्कुल ब्रेक लगी। शामिल है। इसके पीछे कुछ है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो फिर कारकुन को मायूसी नहीं होती कि छोड़ें यार, हमें क्या जरूरत है हमारे खाने की, जेल जाने की? आप भी जेल गए होंगे। सर मेरी हसरत रही है, मैंने बहुत कोशिश की। उस वक्त हमारे शेख रफीक साहब होते थे स्पीकर पंजाब असम्बली में, आरफ हुसैन भट्टी साहब होते थे हमारे। एमआरडी की तहरीक के दिनों में मैंने बहुत कोशिश की, जब माल पे हम रोज़ एक गिरफ्तारी देते थे किसी ना किसी जगह से नमूदार होकर कि मुझे गिरफ्तार कर लें, कि मुझे गिरफ्तार। लेकिन बचते रहे। इवन के यहाँ तक भी एक दिन हुआ कि मैं, सलमान तसीर साहब, जहांगीर बदर साहब और भी नाम भूल रहा हूँ मैं, हमने एक एहतजाज का ऐलान किया हुआ था लाहौर होटल के सामने, और जलसा था उस दिन हमारा मोची दरवाजे में। वहाँ सख्ती थी, पानी वगैरह उन्होंने छोड़ दिया था। तो हम जेल रोड से निकले थे एक पिकअप वैगन में, पीछे खुली आम सी एक पिकअप वैगन थी, उसके ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ था, और वहाँ से हम नहर के रास्ते हम माल पे आए। ठीक। माल पे आने के बाद अलहमरा के साथ जो सड़क जा रही है वहाँ से हम सीधे निकले हैं, इशारा तोड़ा हमने, और हम लाहौर होटल जाके ब्रेक मारे। जैसे हमने स्पीकर ऑन किया, हमने नारे मारने शुरू किए। सलमान तसीर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, आप फिर बच गए। और मैं बहुत नारे मारता रहा कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब, आपने पीटीआई को वोट दिया 2013 में, 2018 में, आखिर पीपल्स पार्टी से मायूस होने के बाद दिया होगा। नहीं, मायूसी आप नहीं कह सकते, मायूसी नहीं कह सकते। मैं सब्ज बाग जो थे ना इस मुल्क की, मैं इस मुल्क का शहरी पीपल्स हूं। पार्टी से ज्यादा सब्ज बाग इमरान खान साहब ने दिखा दिए, ऐसा क्या? हाँ जी, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन तो हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी भी तो हूँ। ठीक। मैंने एज ए पाकिस्तानी सोचा कि
हो सकता है ये मसीहा हो सकता है कि जिस तरह ये कहता है कि कानून जो है वो दो नहीं एक, महंगाई, चोर बाजारी, रिश्वत, ये पहले 90 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर ही मैं ख़त्म कर हो दूँ। सकता है करना चाहते हो खान साहब, आज भी देखें ना कॉल सुनी है, उनके पास टीम शायद मजबूत सर ना हो। ये आपको भी पता है कॉल्स कैसे होती हैं और कैसे सुनी जाती हैं और क्या कौन लोग होते हैं, ये इनको बस आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक और कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं जो साहब, और ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, पीपल्स पार्टी का एक कारकुन, आप आजकल क्या तवक्को लगा के बैठे हैं इमरान खान साहब से, मरीम नवाज साहबा से, बिलावल भुट्टो जरदारी से? इसमें तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए आपको मुझसे। बिलावल के साथ हैं हम, और हमें उम्मीद की किरण अब नज़र आती है इसमें मुझे तो अब पीडीएम की ब्रेकें लगाने के बावजूद नजर आती है आपको? पीडीएम की ब्रेकें बिलावल साहब की वजह से नहीं लगी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा विज़िट करें अपने आप को कि जिस दिन 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, इस्तीफे कहाँ थे उस दिन? ठीक है। अगर थे तो आप मुझे दिखा दें, किसी एक लीडर ने भी कहा कि इस्तीफे देंगे हम। यानी आप समझते हैं मरीम नवाज साहबा की गाड़ी तेज चल रही थी? ये इस्तीफे बीच में किसने डाले? बस वो बंदे का पता कर लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब से आपको उम्मीद लग गई थी, मरीम नवाज साहबा से कभी ये उम्मीद नहीं लगी? मरियम से लग सकती थी जी, लेकिन आजकल आप फिर देखें खामोश हैं। आज के दिन ही देख लें, अब 5-6 दिन तो हो ही गए हैं खामोशी। क्या तो है? आपको लगता है बिलावल मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं? लगता तो मुझे है जी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ उससे। कम से कम वो कोशिश करेगा। और आसफा और बख्तावर को आप नहीं समझते कि वो मेन पॉलिटिक्स में कोई अपना अहम रोल अदा करेंगी? कभी बिलावल को अंदर जाना पड़ा जाएगा, वो मेरा तो ख्याल यही है कि अंदर तो अच्छा। जाना है उसने। लोग तो कहते हैं आजकल जरदारी साहब और बिलावल अंदर जाने से डर रहे हैं, इसलिए जरा ब्रेकें लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और जेल जाने से डरे ये एक लतीफा है वैसे। नहीं सब नहीं, अगली नहीं वाली सर, पीपल्स पार्टी नहीं नहीं है। सर नहीं, आपके सामने बैठा हूँ, खुदा की कसम बहुत बार कॉल की। कारकुन तो तैयार होता है जो सब, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो तो पीटीआई का कारकुन भी बेचारा तैयार होता है, वो बातें सुनता है रोजाना महंगाई हो रही है, लेकिन आगे वजाहतें दे रहा होता है। आपको पता है ना, हफीज शेख साहब का इंतखाब था, वो हफीज शेख के तराने गा रहा था, हफीज शेख साहब को निकाला गया, अब वो तावीलें दे रहा है कि निकालना बड़ा जरूरी था। कारकुन तो बेचारा होता है। नहीं, कारकुन तराने नहीं गाता जी, वो दरबारी होते हैं। हफीज शेख को कारकुन न कल जानता था ना आइंदा जानेगा। वो दरबारी थे जो बस सुबह शाम उसके कसीदे पढ़ते थे। अब जो और आएगा उसके पढ़ेंगे। लोग तो कहते हैं खान साहब तो कहीं जाने वाले नहीं, ये 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी खान साहब के। सर मेरी तो बेटर लगी हुई है कि खान साहब 5 साल नहीं कर सकते, खान साहब ये 5 साल पूरे नहीं नहीं करेंगे? कर सकते। मैदान में कोई है ही नहीं। अगर मैदान में कोई नहीं तो कौमी असम्बली में अक्सरियत किसकी है? तरीके इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो वोट दिए वो कौन लोग हैं? वो तो जब- कहते हैं किसी ने किसी सर को नहीं, चमक सर दिखा दी। जब चाहेंगे, नहीं चमक नहीं है सर, चमक नहीं है। मैं इख्तलाफ करता हूँ अपने तमाम दोस्तों से इस मामले में कि ये मामला चमक का नहीं है। वही आदमी मुअज़्ज़ज़ अरकान जिन्हें हम कहते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देते हैं और उसके कुछ दिनों बाद, 3-4 दिनों के बाद ही वो इत्तेमाद का वोट हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी देते हैं। तो आप ज़्यादा ऐसे लीडर्स से क्या तवक्को रखें? बस ये अलमिया है जी हमारे मुल्क का। आज हम अगर पीछे गए हैं, अपने 45 साल सफर में चौधरी मोहम्मद याकूब को खुशी किस बात पे हुई और दुख किस बात पे हुआ? खुशी इस बात पे हुई कि मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया था जिसकी क़यादत ने इसी मुल्क में फांसी को चूमा।
और दुख इस बात का हुआ कि मैं दूसरी बार फिर झांसे में आ गया, पहले इस्लाम के नाम पे और अब आम आदमी के नाम पे कि उसके हालात बदलेंगे। हो सकता है बदल जाएं। खान साहब आज भी कहते हैं घबराएं नहीं, महंगाई के वाले से मत घबराएं। सर, एक ऐसे आदमी से क्या तवक्का की जा सकती है जो कहता है कि 22 साल जद्दोजहद है, मेरी एक टीम है जो इस मुल्क को इस दलदल से निकालेगी, और उसके पास वज़ीर ख़जाना तक अपना नहीं। उसके अब तो हमादर साहब को चार्ज दे दिया है, बड़ा नाम है सर, आप कुछ दिन देखें। लेकिन असद उमर साहब तो बड़े माने हुए आदमी थे। बस वही चेहरा था ना जी पीटीआई का, और उसका शराब ने देख लिया 6 माह। कोई उम्मीद की किरण आपको नजर नहीं आती? सर आप बता दें कि ये काम इस गवर्नमेंट का जो, मैं तो आपके 45 साल सफर से फायदा उठा रहा हूँ ना जी, कि इसमें आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। बताएं आप। मैं तो मायूस हूँ। आप एक आम कारकुन हैं, मोहल्ले में रहते हैं, और ख़ासतौर पे आपका जो कोड़ा पिंड है, वहाँ पे लोग शाम बड़ी बुजुर्ग भी बैठ के थड़े पे बैठ के सियासत डिस्कस करते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? मायूसी है इस हर तरफ। हर आदमी गुजरे हुए दौर को अच्छा समझ रहा है, हर बार यही हो रहा है। हमें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, उसके बाद हमारे साथ फिर रात हो जाता है। आपके थड़े पे बैठने वाले लोगों की अक्सरियत पीटीआई के साथ थी, अब कितने बचे हैं? अब मासवाई उनके जिनको अंधी अकीदत है। वो तो आपके दोस्त हैं, मियां शहबाज साहब। हाँ जी, शहबाज साहब हैं, राव साहब हैं, चौधरी नबी साहब हैं। नहीं सर, बड़ी सीधी सी बात है कि जीतेगा वही जिसकी दलील मजबूत होगी, अकीदत से नहीं। अगर तो उनके दलाइल मजबूत हैं, आवाज ऊंची करने से तो आदमी नहीं जीत सकता ना। अपने लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम आपका पैगाम। डरे नहीं, खुल के कह दें। जान भी हाजिर है जी, देंगे इंशाल्लाह। लेकिन बिलावल साहब क्या करें? बिलावल साहब ठीक जा रहे हैं, मायूस नहीं हुए, बिलावल से मायूस नहीं है। बिलावल ठीक सियासी सूझबूझ रखने वाला बच्चा है, और उम्मीद है कि वो बेहतर करेगा, उसके आने से हालात बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब 45 साल सफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और दरमियान में कुछ अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रहे। कहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर सियासत में आया, फिर रियासत मदीना के नाम पर सपोर्ट किया इमरान खान साहब को, लेकिन मायूसी कहीं ना कहीं मौजूद है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, और जो वादे किए इमरान खान साहब ने उनका ना पूरा होने से कई लोगों को मायूसी है। खान साहब तो जो दीजिए, ये दूसरी पार्टियों से आने वाले कारकुन हैं जो आपके साथ आए थे। पंजाब में पीटीआई के इतने वोट नहीं थे जितने पीपल्स पार्टी के मायूस कारकुनों ने आपको दिए थे। वो वापस जा रहे हैं, वो सब वापस चले गए तो बहुत कम लोग बचेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।